चुपके से आसान है था बच्चों वाला मेरे आसान से शुरू कर देना। चलो भाई, सबसे पहले दोबारा मतलब आप बनेंगे वो टाइम पाएंगे सबसे पहले बात करते हैं पेपर। तुमने खुद पे भेजा सारे? सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो केमिस्ट्री में पहले तो ये समझ लो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। सॉरी, सेकेंड ईयर के अंदर सारे सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल केमिस्ट्री है। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर नंबर ले लिया आपने 85 तो आपका इवन नेट बन जाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल है। मैथ्स और केमिस्ट्री मुश्किल है। फिजिक्स तो वही बल्ली है और डेरिवेशन है और ये सब है, बच्चे आसान है, मुश्किल नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं भाई? टोटल 13 चैप्टर है। टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर्स में से आपके कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दो टाइप्स केमिस्ट्री की, एक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? ये भी एमसीक्यू आया हुआ था पेपर में। ये एमसीक्यू आया हुआ था पेपर में कि और ऑप्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और बायो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हाइड्रोकार्बन से डील करती है, तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन था उसका। पहले बच्चों ने ये भी गलत किया होगा, मुझे लगता है। खैर, तो आप सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करूँ तो वही 17 एमसीक्यूज है, सही है भाई, जो आपके सेक्शन ए में आते हैं। और सेक्शन बी आपका दो हिस्सों में मुश्तमिल है, सेक्शन बी भी सेक्शन सी भी, सही है। ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर इन 9 पार्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट 4 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड 5 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक। अब शॉर्ट में आपने 9 क्वेश्चन करना है, 17 में 17 क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट में आपने 9 क्वेश्चन करने हैं। आएंगे कितने? टोटल 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन। अब 14 का जो ब्रेक डाउन है वो इस तरह है कि 7 ऑर्गेनिक में से और 7 इनऑर्गेनिक में से। ठीक है, तो ये 7 इनऑर्गेनिक में मसला क्या है, आसानी क्या है कि आप इसमें कोई से भी क्या कितने करोगे, इसमें आप कोई से भी 4 करोगे, इसमें आपने 5 ही करना। तभी तो टोटल कितना बनेगा? 9 और यहाँ कितना बनेगा? ठीक है, 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर के अंदर कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक है, कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक है। चैप्टर 3 तक मेरे ख्याल में 2 तक या 3 तक ऑर्गेनिक है। हाँ, ये सब वही चीजें है, बस थोड़ी डिटेलिंग के अंदर हो जाएंगी सब चीजें, सही है। असल में इसमें मसला यहाँ पे आता है कि ये जो पूरा चैप्टर है, एंड वाले जो चैप्टर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया और बायो केमिस्ट्री, इसमें से एक सवाल आएगा बस। मसला यहाँ पे ये आता है। अब आप 5 सवाल याद करो, पेपर में एक आ रहा है, क्योंकि बोर्ड वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करते हैं बरबर के रट्टा मारने वाले पे। एक सवाल SN1 SN2 E1 E2 वाला आएगा, वो मुश्किल सवाल है, तो उसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, वो आपको समझ के करना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक वाले टॉपिक की, ऑर्गेनिक किस्म से, सही है ना? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? पहले तुम क्वेश्चन समझ आ गए? अच्छा, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो मैंने आपको भी एक सवाल पढ़ाया और एक चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सिंपल है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आयनस एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ही आप आ जाओगे हाइड्रोकार्बन के ऊपर, कार्बन, हाइड्रोजन, इथेन, मीथेन और इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के बाद है अल्कोहल है, फिनॉल है, एल्डिहाइड है, सही है ना, ईस्टर है, ईथर है, ये सब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, सही है। तो पहले ब्रेक डाउन समझ लो ताकि तुम लोग को समझ आना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई सेक्शन बी की। अगर मैं सेक्शन सी में जाऊंगा तो सेक्शन सी में मेरे पास टोटल 4 सवाल आएंगे। 4 में से मैंने कोई 2 करने हैं। अब 2 करने का तरीका भी क्या है, 4 में से 2 आएंगे, 4 ही मतलब ए बी करके आता है, ऐसा ही। अब 4 सवाल आते हैं, 4 में से ये पहला सवाल आ गया, इसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। ये दूसरा सवाल आ गया, इसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। तीसरा होगा, इसका ए पार्ट, बी पार्ट। चौथा होगा, इसका भी ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा।
सही है। ये ऊपर वाले जो सवाल आते हैं वो आएंगे इनऑर्गेनिक से, और नीचे वाले सवाल आते हैं वो आएंगे ऑर्गेनिक से। आपको एक इसमें से करना है, एक इसमें से करना है। आप कह रहे हो ना कि मुझे आता है, देखो ना कितना आता है। मतलब इनऑर्गेनिक से भी एक करना है, ऑर्गेनिक में से भी एक करना है, और वो आप वैसे भी करो, सवाल मुश्किल नहीं होते। अच्छा, अब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को लोग मुश्किल क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन क्या है? अब लॉन्ग सवाल आप अटेम्प्ट करते हो, एक सवाल बेंजीन का, लेट्स सपोज कर लो बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया, वो आपको आता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक स्ट्रक्चर आपने बना के उसको दिखा दिया, ये लॉन्ग कर लिया। यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन, ये आप कर लोगे। इसी तरह यहाँ पे आएगा SN1 SN2। अच्छा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा है। यहाँ पर आ गया बेंजीन, ये आप कर लोगे। यहाँ पर आ गया SN1 SN2, सेट बनाओ। ये भी आप कर लोगे। सवाल ये मसला करेंगे। इसमें आएंगे इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल भी नहीं है पूरी बुक के अंदर, एक न्यूमेरिकल भी नहीं है, सही है, मगर है क्या उसके बदले? इक्वेशन है, वही आपके लिए मसला करती है। आधी आधी इक्वेशन आ जाएगी, पूरी पूरी इक्वेशन करनी पड़ेगी। टेबल फॉर्म में मैं आपको बोल दूं कि भाई NaHCO3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन, तो क्या बनेगा आगे? मैंने इसको एक स्टेप बनाया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा, सोडियम बनेगा। जी बनाओ। और रिमाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बस रिमाइंड पे बनाना क्या करते हैं? ये इस पे ये बना है, हाँ, बैलेंस करके दिखाओ इसमें। कितना हो गया? अब देखो ये है तुक्केबाजी राइस कि इसको उधर 2 लगा दो, उधर यहाँ सोडियम है वहाँ सोडियम लिख दो, यहाँ H2 है वहाँ H2 लिख दो, CO2 है वहाँ CO2 लिख दो। अब एक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, क्या बनाएगा? 5 मल्टीपल और प्लस वाटर बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा, इस तरह होता है। कितने मल्टीपल कितने हैं? 2 और 2 तो ये आपके पास आधी क्वेश्चन है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कितने ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो कार्बन, ये कार्बोनेट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन होता तो बाइकार्बोनेट होता है। तो ये सवाल का तरीका बहुत अलग अलग है। अब ये तो या तो ये आधी क्वेश्चन लिखी हुई आ जाएगी, आधी आपको लिखेंगे, या ये बोल देंगे आपको कि भाई इंग्लिश में मतलब सेंटेंस लिखा हुआ होगा सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज इनटू, फिर आगे आपको लिखना होगा, सही है। इसी तरह इसमें ये मसले यहाँ पे आ जाएगी IUPAC, वो जो आसान आपने करी है वो इस सब सेकंड में थोड़ी सी मुश्किल है, उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड है। हाँ। हाँ, अब ये देखो ये सवाल कितने आसान है। तुम्हें कासीडोड भी आता होगा, ऑस्टोड प्रोसेस भी आता होगा, सही है ना, और इसके अलावा क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी आता होगा, मगर A पार्ट के लिए B पार्ट में आप फंस जाओगे, ऐसा ही है। ये 2025 के पेपर की बात कर रहा हूँ। अब देखो इसमें लिखा हुआ है राइट 8 केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसके अंदर सारे फॉलोइंग इक्वेशन आपको लिखनी है। अच्छा, पार्ट 4 में आओ। पार्ट 4 में कह रहे हैं कॉन्टैक्ट कॉपर का आपको बताओ प्रोसेस, ठीक है, और नीचे क्या कह रहे हैं राइट डाउन एनी नोट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये नोट तुम लोग कर लोगे, हाँ ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओ। पार्ट 1 क्या है? SN1 SN2। पार्ट 2 में जाओ स्ट्रक्चर्स, ये मुश्किल है, क्या है इसका? इस सब के स्ट्रक्चर बना के दिखा आसान है। ये हो जाएगा। अच्छा सुनो भाई, पार्ट ए समझो पहले। पार्ट ए देखो, पार्ट ए में कह रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सॉरी बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं रिएक्शंस। तो अगर आपको रिएक्शन आते हैं तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब एक मसला मैं बताऊं, हम आपको तैयारी इक्वेशन के अलावा भी बताएंगे किस तरह करनी है। हम आपको तैयारी ऑर्गेनिक मुश्किल है, हाँ ऑर्गेनिक मुश्किल है, ये बात तो सही है। बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी डिफरेंट कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो आ रहे होते हैं वो यही बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। और मेरे दोस्त जो मुझे मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि यार केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है। इन ऑर्गेनिक में तो वही है जो तुमने मैट्रिक में पढ़ा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये होता है, कासी जोड़ा ये होता है, वो तुम याद कर लो, आंसर आ जाएगा। मुश्किलात कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है, आगे बताओ। ये पूरा पेपर पैटर्न है, पूरा पेपर आपको 3 घंटे में करना होता है। दोनों के पार्ट भी मुश्किल है। ऑर्गेनिक में मैंने बताया ना, ये मैंने पहले बताया कि पार्ट ए में ये आसान आती है, पार्ट बी में मुश्किल है। एक ऐसा नहीं है, पर दूसरे पे ऑर्गेनोमेटेलिक ये और करके दिया हुआ है ना, ये दोनों मुश्किल सवाल है। अच्छा हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के टोटल 8 रिएक्शंस हैं, 9 रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ग्रेगनार्ड रिएक्शन।
इसके 9 रिएक्शन याद करने पड़ते हैं, 9 में से कोई 3 आ जाते हैं। अब वो रिएक्शन ऐसा नहीं है Na2CO3 नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो वहाँ खत्म होगा। 3 स्टेप में आएगा, पहले एक चीज बनेगी फिर उसके बाद एक और चीज बनेगी, 3 चीजें बनती हैं, तो ये बड़ा रिएक्शन है। सही है, तो भाई ये बात तो होगा यहाँ तक। ये आगे फिलहाल अगर मैं तुम्हें एक उसका आइडिया बताऊं तैयारी का, सबसे आसान तरीका, अब देखो तुम्हें इसमें कितने करने हैं, इन ऑर्गेनिक में कितने करने हैं, 4 सवाल करने हैं। आज करना है ना, शॉर्ट में बात करो, शॉर्ट की बात करो। अब सवाल जरा समझो। पहला सवाल लिखा हुआ है डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये चैप्टर 1 से सवाल है शॉर्ट है। शॉर्ट में। चैप्टर 1 का एक सवाल आपको आता होगा, हमेशा याद रखना। पार्ट 1 है चैप्टर किससे, सही है। चैप्टर 1 का आपको सवाल आएगा, ये आप कर लोगे आसानी से, कोई सा भी सवाल आ जाएगा। इसके अंदर डायगोनल रिलेशनशिप आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती है, और डिफरेंट चीजें बहुत ही रिएक्शन वगैरह, वो सब तुम लोग कर लोगे। उसके बाद आ गया गिव एनी 4 साइंटिफिक रीजन, ये हम तैयारी नहीं कराएंगे आपको, ये आप खुद करोगे, ये सारा हम नहीं करवाएंगे, तो ये आप छोड़ दो। फिर देखो क्या लिखा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब अफनान साहब कहते हैं IUPAC आसान है, इस IUPAC को बोलते हैं लिगेंड्स, ये कौन सी सही है, जो होता है कराए नलकी। हाँ उसको बोलते हैं लिगेंड्स। सबसे मुश्किल जो है ना वो IUPAC वो ये वाली है। असल में जो तुम लोगों ने IUPAC पढ़ी है वो कार्बन वाली पढ़ी है, ये IUPAC कौन सी है, जिसके अंदर कार्बन के अलावा ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं, सही है ना। कार्बन नहीं है बल्कि कौन से मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्लेटिनम लिखा हुआ है, इसमें जिंक लिखा हुआ है, इसमें कोबाल्ट लिखा हुआ है, वो डिफरेंट है। अच्छा इसमें कि 4 उसमें से करो 5 उसमें से करो। हाँ अब देखो ये दोनों सवाल आप लोग करोगे, मतलब मैं अपनी जो तैयारी हम कराते हैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, ये 2 सवाल आप लोग करोगे, आपका IUPAC भी आएगी, ये वाली लिगेंड्स आ जाएंगे। और आपको पहला सवाल मैंने क्या बताया, चैप्टर 1 से। मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी आइडिया दे रहा हूँ, चैप्टर 1 के सवाल आपको आएगा। फिर आप लिखा हुआ है एक्सप्लेन ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक कन्वर्टर और CFC और इंडस्ट्रियल स्मोक, ये कोई नोट है, इसके ऊपर कोई नोट करना है, ये लास्ट के चैप्टर्स में से है, तो ये चैप्टर 11 या 12 में से है, वो वहां से हो जाएगा। ये भी आपको आता होगा, शॉर्ट नोट लिख लो इसको, हो जाएगा। सही है, ये भी आपको आएगा। अब इसके अंदर देखो चॉइस है, आपके पास ना चॉइस है, या तो आप ये कर लो, वरना आप अगला सवाल में बताऊंगा वो भी आपको आता होगा। उसके बाद लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, इसमें तो वो है ना रिड्यूस करना, तो मतलब कुछ ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, आगे का चैप्टर रिड्यूस। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर थोड़े ऐसे थे, वो हम वैसे भी नहीं पढ़ाते बच्चों को, मगर रिड्यूस हो गए तो थोड़ी आसानी होगी, सही है। ये शॉर्ट नोट है, फिर एक और शॉर्ट नोट आ जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन एक और आ जाएगा जो आपका शुरू के चैप्टर 1 या 2 से रिलेटेड चलेगा, लिख लो इसको, चैप्टर 2 से होगा ये, या फिर 3 से होगा, ये भी आपको याद होगा, किसी न किसी एक चीज का शॉर्ट नोट होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर, क्या पता वो देते हैं कास्टिक सोडा, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप आगे आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये कुछ डेफिनेशन है जो चैप्टर नंबर 2 से आती है, सही है। तो ये डेफिनेशन का सवाल भी आपको आता होगा, सही है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और एनी एक्सप्लेन डिफाइन फॉलोइंग, डिफाइन का सवाल भी आ गया इसके अंदर। तो देखो डेफिनेशन का सवाल अलग से भी है, एक रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें से आराम से आप 4 सवाल आराम से कर सकते, ठीक है। एक सवाल डेफिनेशन का हो गया, सही है ना, एक सवाल रीजनिंग का होगा, एक और सवाल कोई रीजन का होगा, बात आ जाएगी। ये बस मैंने ओवरव्यू आइडिया दिया कि इस तरह का पेपर आ सकता है, बाकी जाहिर है मैं तैयारी स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा। हाँ ये इनऑर्गेनिक, इसमें से कोई 4 करना है, ये आप करोगे डन है, ये आप करोगे डन है, ये भी आप करोगे डन है। अब 3 सवाल ये हो गए, एक आप आराम से 4 ऑप्शन कर सकते हो, हालांकि ये ऑप्शन बड़े हैं, ये तो बहुत आसान है, 4 लाइनों का जवाब है इसका, सिर्फ वो 4 डब्बे बने हुए थे, उसके 4 नाम लिखे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना 4 लाइनों में हो जाएगा। क्वेश्चन लिखोगे उसका आंसर 1 लाइन में से, ये हो गया, ये आपको आएगा। फिर आओ जो डेफिनेशन पे, अब आप जितनी डेफिनेशन इनऑर्गेनिक की वो सारी आप याद कर लो, ये सवाल निकल जाएगा, कोई 4 है या 3 है, पता नहीं कितनी लिखी थी है। उसके बाद चैप्टर 1 से एक सवाल आएगा जो थ्योरी डेफिनेशन। अब देखो चैप्टर 1 से कोई सवाल आएगा, ये थ्योरेटिकल होगा, मतलब जो आपने याद किया उसी में से लग जाएगा, ये आप कर लोगे आसानी से। फिर आप आ जाओ शॉर्ट नोट, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों बड़े क्वेश्चन होंगे, और ये रीजनिंग में छोटे क्वेश्चन होंगे, मगर अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। लास्ट टाइम पेपर में बच्चों को मैं बता दूं कौन सा सवाल आता था, जो हमने बताया था, बच्चों को पहला सवाल आता था, सही है, बच्चों को दूसरा भी आता था, बच्चे दूसरा करते ही नहीं थे। नहीं ये भी तो डिफाइन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, ये
एट तो ऑर्गेनिक है ना, 7 7 तो वही तो डेफिनेशन तो बोल रहा हूँ। ये ना, अच्छा अच्छा, इसमें और भी करके दिया है। आप और में देखो डायगोनल रिलेशनशिप दे दी, ये भी चैप्टर 1 से है। तो चैप्टर 1 से एक सवाल तो मस्ट है कि आना है, और चैप्टर 1 बहुत आसान है, वो आप याद कर लोगे आसानी से। ठीक है, अगर मैं पूरा एक बताऊं, बच्चों को ट्रेंड वाला सवाल भी आता था, बच्चों को आईपीसी आती थी, बच्चों ने नहीं करी। अच्छा, बच्चों को तीसरा सवाल नहीं आता था, क्योंकि ये हमने बच्चों को बोला था आप नहीं करो, छोड़ दो। जो इसमें देखा कैटेलिटिक कन्वर्टर, सीएफसी, इसके अलावा देखो पेपर हो रहा है। अब तीसरा सवाल ब्लीचिंग ऑर्डर बच्चों को आता था, कलर कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन बच्चों को आती थी, ऑटो ऑक्सीडाइजिंग न्यूट्रिफिकेशन बच्चों को आता था, डेफिनेशन भी सब बच्चों को आती थी, और डायगोनल रिलेशनशिप भी बच्चों को आते थे। मतलब आप आराम से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पेपर आते के साथ अगर आप 4 नंबर फटाफट ही हासिल कर लो कि लिगेंड बने, तो बोलो आपका पेपर का मोमेंटम तो बढ़ गया। आपका मोरल कितना हो जाएगा अगर आप ये 4 नंबर सही ले लेते हो, और ये आ जाएंगे तुम लोगों को। जाहिर है जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं रहे तो उनको कैसे होगा। बोलो शुरू के बोल रहे हमने करना ही नहीं है, हालांकि हमने इतने सारे करवाए थे, कम से कम 40-50 ये करवाए बच्चों को। वो कह रहे हमने करना ही नहीं था, हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे सही। तो मैं तैयारी फिलहाल इसकी स्टार्ट करवाऊंगा पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ऑर्गेनिक का भी पहला साल तो पहले देखो, पहला डेफिनेशन वाला आसान है, बाकी सारे मुश्किल है। और आईयूपीएसी है, ये वो वाली है। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। हाँ चलो भाई बताओ। अच्छा भाई, अब जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का नाम है पहले एक्सप्लेन करो ना। क्या, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक को करते हैं ना पहले। इनऑर्गेनिक में यही सब सब कुछ यही सब है इनऑर्गेनिक शॉर्ट में। हम तैयारी पहले इसी की स्टार्ट करते हैं, हमेशा इसी का कराते हैं। अगर बोलोगे लॉन्ग का, तो लॉन्ग में कुछ भी नहीं है। अगर मैं लॉन्ग की, ये शॉर्ट ऊपर शॉर्ट है ये सारे, और अगर लॉन्ग की बात करोगे तो लॉन्ग के अंदर कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कास्टर गैलनर सेल है, ठीक है ना, कॉपर का सवाल है, ठीक है ना, ब्लिस्टर कॉपर का एक सवाल आता है। तो ये सारे सवाल को आप काउंट करो, मुश्किल से 4-5 सवाल बनते हैं, ये आपको आराम से याद हो जाता है। तो ए पार्ट बी पार्ट होता है इसमें, और ए पार्ट बी पार्ट होता है। तो इसका ए लॉन्ग पार्ट आएगा जो कोई ना कोई प्रोसेस होगा, इसमें भी क्या होगा, प्रोसेस होगा। यहाँ पे शॉर्ट नोट होगा, वो लास्ट के चैप्टर से होगा। ये लास्ट के चैप्टर में आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, उसमें से हो जाएगा। और ये जो है वो इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, मैं आपको इक्वेशन का सारे दे दूंगा, वो आप याद कर लो, आप इक्वेशन का सॉल्व है, करेंगे। लेकिन ये बी वाला है, हैं? इसको बी वाला है, 3 उस पे लिखना है, 3 के साथ में लिखना हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ। बड़ा है। अब ये करने से बेहतर बच्चा इक्वेशन नहीं कर ले, बच्चे को इक्वेशन आती ही नहीं है, तो बच्चा फिर यही बड़ा वाला करता है ना सवाल, ये मसला है। ये है कि फिर हाँ, तो या तो आप इक्वेशन की तैयारी करो, या तो आप इसकी शॉर्ट की तैयारी करो। मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों की तैयारी कर लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 का नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अभी वही है कि जो क्वेश्चन है आगे, एक 8 मार्क्स का था, एक 7 मार्क्स। वो सब वही है, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सही है। अब आपने 9-10 के अंदर जो चीजें पढ़ी, फर्स्ट टाइम जो पढ़ी, केमिस्ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके ग्रुप ए होता है और ग्रुप बी होता है, ऐसा ही है। ग्रुप ए का ताल्लुक किससे होता है, जितने भी ग्रुप ए के मेंबर्स हैं वो सारे कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और जितने भी एलिमेंट ग्रुप बी में होते हैं वो सारे कहलाते हैं ट्रांजिशन, सही है। एक बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो ग्रुप ए के जितने एलिमेंट हैं वो एस और पी पर होते हैं, और ये डी और एफ पर होते हैं, सही है। अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए में कितने होते हैं, ग्रुप 1A से 8A तक, और ये होते हैं ग्रुप 1B से 8B तक, 8B तक होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो बुक है उसमें जो पहला पेज है उसके अंदर देखो सारे एलिमेंट वो बने हुए 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ये सारे वो एलिमेंट है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन्होंने ट्रांजिशन को यहाँ से
एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ये बात तो आपको भी पता है कि जो पीरियोडिक टेबल बना है वो आपका बना है एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर तो आपको ये बताता है कि भाई पहले नंबर पे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, दूसरे पे कौन आ रहा है, हीलियम, तीसरे पे कौन आ रहा है, लिथियम, चौथे पे बेरिलियम। तो ये ऑर्डर चल रहा है, पीरियोडिक टेबल इस ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। कैसे करता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करूं अगर मैं n प्लस एल से करता हूं तो मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसको करूंगा कितनी होगी, क्या बोलूं? भूल लेना है वाला। अरे फर्स्ट ईयर को भूल गए हो क्या। 22 वाला रूल है ना। अब प्रिंसिपल की बात कर लो या वाइस ब्रदर की बात कर लो, अब प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसका एनर्जी सबसे कम होती है वो सबसे पहले आता है, तो तभी हाइड्रोजन पहले आ रहा है, बाद में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सही होता है ना। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सही है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल बनाने की क्या वजह है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, अभी अगर आप पढ़ोगे ग्रुप 1 के बारे में तो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे किसके मेंबर्स हैं, ग्रुप 1A के। ऐसा क्यों है, हिंदी वो कम होगी। एक बात तो याद रखो कि इन सब के अंदर जो एस है उसके ऊपर 1 आएगा लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन में, और सेकंड ये सारे के सारे कौन से मेटल हैं, अल्कली मेटल, सही है। तो पीरियोडिक टेबल बनाने के अंदर ये 3 बातें होती हैं। पहला क्या होता है, एटॉमिक नंबर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा क्या है, अल्कली मेटल्स, ठीक है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रॉज नोन एज पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो, ये जो बने हुए ऐसे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितनी हॉरिजॉन्टल रॉज है, 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स, सही है। इसके अलावा ऐसे बात करें तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। बात समझ आ रही है। तो एमसीयू में रखना 77 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम, सही है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जो ऐसे सीधा सीधा जा रहे हैं, और वर्टिकल ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप्स कहलाते हैं। बने इन्होंने 1A ग्रुप है, और ऐसे जो जा रहे हैं आगे वो सारे क्या है, पीरियड्स, सही है। सिंपल ये देख लो, ये जो ऐसे बने हुए ऐसे हाइड्रोजन से नीचे तक ये ग्रुप्स है, और ऐसे जो आगे जा रहे हैं इनके भी नाम है अलग अलग। इनके भी नाम अलग अलग नहीं है, मगर ये सारे एक जैसे नहीं होते, ग्रुप में एलिमेंट सेम होते हैं, मगर पीरियड तो सबका, पीरियड भी सबका सेम है, मगर क्या कहना है ज्यादा एलिमेंट है। अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो पीरियड में क्या होता है, लिथियम से नियॉन तक जाना है, तो क्या हो रहा है, अब देखो इसमें लिथियम है, फिर बेरिलियम है, सारे अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। मगर ग्रुप में एलिमेंट सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, पीरियड में सेम नहीं होती। बात समझ आ गई। आगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। सब ग्रुप ए उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मैंने पहले बता दिया। सब ग्रुप बी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, सही है। तो ये ऐसी है, ये इसका तो नहीं है। क्या कह रहा हूँ, एच ई हाइड्रोजन से मिलता है ना, हाँ। फर्स्ट रॉ में हाइड्रोजन हीलियम है जी। आगे बताओ। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नेम एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो लोकेट करता है लेफ्ट के अंदर, उसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, 1A और 2A, सही है। 4 ग्रुप बताए इन्होंने हमें। 4 ग्रुप में पहला ग्रुप कौन सा है, एस ब्लॉक है, दूसरा बी ब्लॉक है, तीसरा डी ब्लॉक है, चौथा एफ ब्लॉक। ये कह रहे हैं जो एस ब्लॉक है वो लाया करता है हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर। कैसे, अगर मैं 1 और 2A को सॉल्व करूँ ना तो इसमें कहानी एस की होती है। इसका मतलब 1A से लेकर 2A तक जितने एलिमेंट हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर आएगी, एस पर आएगी, हाँ।
फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, 3A से लेकर 8A तक, ये सारा क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। समझ आ रही है? फिर इसके बाद आ जाओ, इसमें क्या होगा? 1B से लेकर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डिवाइड, जी, इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब मतलब वाले जो एलिमेंट है उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। नहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन तो उसके भी ज्यादा है, मगर जब उसको तुम सॉल्व करते हो ना, खत्म है खत्म एस पर होगा हमेशा, और ये खत्म हमेशा पी पर होते हैं, ये हमेशा डी पर होंगे। इसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अभी हम आगे बढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। सही है। द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इज NS1 फॉर अल्कली मैटर, NS2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मैटर। अब जरा समझो भाई सारे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1A, यहाँ मैं 2A भी लिखता हूँ। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम है। ठीक है, ये सारे ग्रुप कौन सा है? ये 2A है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने में क्या होगा? 1A में कोई एक एलिमेंट ले लो, लिथियम, सही है, और 2A में लेता हूँ मैग्नीशियम। इसका होता है 3, इसमें होते हैं 12। अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1s2 2s1, तो 3 है ना। इसको करोगे 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, इसके अलावा 3s2 होगा। इसमें ns1 आ रहा है, इसमें ns2 आ रहा है, तो ns1 इसका है, ns2 इसका है। n कोई से भी नंबर हो सकता है, जाहिर है अभी तो 1 2 आ रहा है, उसमें 3 आ रहा है, आगे जाओगे 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, मगर फिलहाल इसके अंदर n नंबर कोई से भी हो सकता है, मगर S1 इसमें रहता है, 1A में, और S2 हमेशा इसमें रहता है। एक और बात काम की बता दूं, अभी यहाँ हाथ क्या, ये लिखा हुआ है 2S1, ये 2S1, ये पूरी 3 चीजें बता रहे हैं। ये बता रहा है 1A 1 है, और S में क्या होता है? A, तो 1A हो गया। S बता रहा है S ब्लॉक, बोलो भाई सही है। ये 2 क्या बता रहा है? सेकेंड पीरियड। अब जरा आप चेक करो लिथियम को कौन से पीरियड में आ रहा है। लिथियम को आप चेक करोगे, लिथियम 1 2 सेकंड पीरियड में। तो ये लास्ट वाला नंबर आपको हर चीज बताएगा, ये कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं। सही है, आगे बढ़ते हैं। NS2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी आपको बात बतानी चाहिए। इसके अंदर हमेशा S2 आता है, और इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सही है, सही। आगे बढ़ते हैं। The P block is found extreme right of the periodic table and includes 3A to 8A elements belonging to the group possess a valence shell electron configuration NS2 NP1 to NS2 NP6। अगर हम P block की बात कर रहे हैं, P block, तो P block की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। ये याद होना चाहिए आपको, जो मैं लिख रहा हूँ ऊपर, कहाँ से कहाँ तक? NS2 से NP1 तक, NS2 से NP6 तक। ये सारे होते हैं 3A से लेकर 8A तक। अब ये कैसे होते हैं, क्या समझो। अगर मैं बात कर रहा हूँ NS2 NP1 की, तो NS2 NP1 1 प्लस कितना हो गया? 3, इसको बोलते हैं 3A, 3A बोलते हैं। अगर बात करें NS2 NP2 तक, इसको बोलते हैं 4A। NS2 NP3 तक, इसको बोलते हैं 5A। NS2 NP4, इसको बोलते हैं 6A। NS2 NP5, इसको बोलते हैं 7A। NS2 NP6, इसको बोलते हैं 8A। 8 के अलावा कोई ग्रुप नहीं होता। और एक और बात, P में 6 ही होते हैं, ठीक है ना, ये बात ही बताएं। S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, F में 14। इसमें आ जाएगा D। यहाँ तक मसला। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है द D block element are located in the middle of the periodic table, all cover the subgroup B. The general valence shell configuration is NS2 N-1 D1 से NS2 N-1 D10 तक। अब यहाँ पर एक चीज बच्चों समझ नहीं आती कि इसमें NS2 N-1 क्यों लिखा हुआ है, और D1 से लेकर NS2 N-1 D10 तक, ये N-1 क्या मतलब है, ये एक चीज बच्चों को मसला करती है। तो इसका इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो एक बात समझ लो, अगर मैं इससे कोई सॉल्व करता हूँ, कोई करके बताते हैं इसका। इसके अंदर कोई करते हैं हम
कौन सा एल्यूमिनियम कर देते? नहीं एल्यूमिनियम नहीं, नियॉन करते हैं नियॉन। तो नियॉन का होता है 10, सही है। नियॉन को देख लो भाई 10 है, 1s2 2s2 2p6, सही है। अब देखो यहाँ 2 2 दोनों के सेम है, तो देखो n सेम है, सेम होता है हमेशा। इसमें हम करते हैं कोई एक एलिमेंट एल्यूमिनियम कर लेते, ये मेरा ए वाला कह रहा है ना अभी, अब मैं एल्यूमिनियम कर रहा हूँ डी वाला, एल्यूमिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम का कितना एटॉमिक नंबर है? एल्यूमिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम तो यहाँ आ रहा है तीसरे ग्रुप के अंदर, करो तो ए है ना, डी का बताओ। छोड़ो मैं खुद लिख रहा हूँ, जिंक की बात करते हैं, छोड़ दो। सुनो भाई, उसमें नहीं होगा ना तो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है भाई। इधर देखो, अगर मैं जिंक की बात करूँ, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 हो गया, यहाँ हो गया 1s2, यहाँ हो गया 2s2, यहाँ हो गया 2p6, यहाँ हो गया 3s2, फिर हो गया 3p6, फिर हो गया 4s2, फिर हो गया 3d। बात समझा रही हो? आप जरा समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ जो नंबर होता है यहाँ से एक माइनस में होते हैं। यहाँ क्या है n, यहाँ 4 पुट करो, 4 माइनस में कितना होगा? 3 n। मतलब कोई सा भी एलिमेंट होगा उसमें ये माइनस करके देता है अगले वाले को। तो यही फॉर्मूला जब भी यहाँ पर n-1 लिखा होता है, बच्चे होते हैं ये क्यों लिखा, तो यही रीजन है। 12 शॉर्ट हो गए, सही। आगे बढ़ जाओ, पाकिस्तान चल रहा है नीचे। उस दिन वो मौलवी से मिलाद पढ़ रहे भाई, सबको सुना रहे, मगर क्या अदाएं हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है F log elements are located below the main body of the periodic table and exist in 2 horizontal series 14 elements each generally known as lanthanides and actinides। जो आपके पास 14 एलिमेंट मौजूद हैं उसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो इसमें आते हैं। ये वो होते हैं जो बाद में वो लैंथेनाइड्स यूरेनियम वगैरह एंड नहीं वो एक्टिनाइड नहीं है, फिर वो अंदर है। तेरा मसन समझ, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये आपके पास 14 एलिमेंट आते हैं जो आपके किसमें इंक्लूड है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये ग्रुप में नहीं आता 8B और 8 नहीं ये वो अलग है, वो बी और ए वो वाले हैं, इसमें अंदर नहीं आता। अच्छा, इसकी कन्फिगरेशन भी आपको आनी चाहिए। इसकी कन्फिगरेशन जो है वो NS2 1 से 2 और N-2 F1 तक होती है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, या तो इसमें NS1, 2 होगा और उसके बाद क्या होगा N-2 F1 होगा, और कहाँ तक 1, 2 N-2 F14 तक। तो 14 तक इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। होमवर्क लगा या तो 1 भी होगा उसके बाद, या 2 भी हो सकते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं होता, में 2 ही होते हैं, सही है। आगे बताओ। ये हाँ ये करवा दे किसका? ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इसी कॉन्फिगरेशन पेपर में नहीं आएगी। फिर भी आप बोलोगे तो एक एलिमेंट का मुझे बता दो, एटॉमिक नंबर मत करके जो मतलब खत्म तो ऐसे होगी ना, खत्म उसकी एफ पर होगी, ये बात सही है। है ना। तो जो जैसे कॉम्प्लिकेशन डी तो में ऐसी होगी, खत्म ऐसे हाँ। होगी। तो बस उसकी और होता ये कि डी और एफ में ना, ये ये फॉर्म डी और एफ में कहानियां होती है अक्सर ना, मैं बताऊँ। डी और एफ में कहानी होती है, डी के अंदर 9 है, अभी आगे आप करोगे। डी में 9 है तो वो एक एस से ले लेगा, डी वाला, डी अपने आपको 10 कर लेगा, NS1 रहता है। तो ऐसा भी होता है, तो इसमें भी वो सब चीजें होंगी। अगर यहाँ पर F13 है, इसमें 2 थे, इसको दे देगा, कितना हो गया F14, NS1 रहेगा, इस तरह नहीं। सही है, बताओ आगे बढ़ जाओ, कोई मसला है तो बताओ। हम तो ऐसे छोड़ देते हैं, 9 का 9 छोड़ देते हैं। अगर आप नहीं दो छोड़ोगे ना, वाली करें- आप नहीं छोड़ोगे दो ना। वाली करें तो जिसमें वो कहते हैं 1s2 2s2 वाला, हाँ, जिसमें डंडे वाली क्या होती है? भूल गया मैं। एंड्रेसल भाई ये 2 होती है ना, एक तो नंबर वाली हो गई और एक वो वाली होती है जिसमें वो बनता है 7s 5p। ये बेचारा बोल रहा है बादल दादा अबे यार वो दे यार, क्या टिक जो बनता है यार, सीधा ऐसे टिक
अच्छा सही है, हुडजूल कह रहे हाँ, हैं। एक वो थी और एक ये हुडजूल भी है, हुडजूल भी है, इसमें हुडजूल नहीं आएगा, वो बच्चे छोड़ दो। ये वो बोल रहा है सौ भाई यार देखो, हमें इनमें से दो पड़ी है, ये पड़ी ये है ये और अभी वो आप पड़ी आगे करोगे। इधर आओ। ये वाली तो पड़ी है इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफिकेशन। हाँ, इसको आप और तरीके से पढ़ोगे, D9 होगा तो देगा वो इलेक्ट्रॉन, हाँ ये नहीं पड़ा ना। ये भी ये करोगे आप, सही है। आगे बताओ भाई। इसमें होता था कि पहले फिल कर देते हैं। हाँ, इसमें नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप आगे वाले से ले भी सकते हो, सही है। सुनो भाई, यहाँ लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब वही बातें कह रहे हैं जो मैंने अभी पहले बता दी। अगर मैं बात करूँ 16 की, तो 16 में लास्ट में क्या आ रहा है, 3p4। तो 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है थर्ड पीरियड है, और p बता रहा है p ब्लॉक है, और ये 4+2 क्या बता रहा है, 6a ग्रुप है। बस बात समझ आ रही है। यहाँ सुनो मेरे में, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन कौन सा है, सल्फर। इधर देखो, सुनो भाई, सल्फर में कह रहे हैं 16 है, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p4 हो गया। अब देखो यहाँ पर इनको कैलकुलेट करते दोनों को। एन के दो। हाँ, सही। अब यहाँ पर 3 क्या बता रहा है, इसका थर्ड पीरियड है, और ये p क्या बता रहा है, पी ब्लॉक कि है p ब्लॉक है, और ग्रुप क्या बता रहा है, एक दो गलती। 4 फोर। वो बताते हैं ना। 6 है 6 है कितना बता रहा है, 4+2 6 है 6 है, तो 6 से ग्रुप है ना, क्या हुआ। सही है। बात समझ आ रही है। तो ये आप किसी भी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे कह रहे हैं another feature of the long form of the periodic table is a regular changes in the physical property of elements downward the group and along with the period except in organic ignoring anomalies in a certain places। अब ये एक बात तो ये कहना है कि periodic table जो बनता है वो 2 वजह 3 वजह की वजह से बनता है। पहला क्या है, एटॉमिक नंबर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा प्रॉपर्टीज। अब ये कहना फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिखी जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एटॉमिक रेडियाई है, तो ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। सब अलग अलग। हाँ, उसके हिसाब से ही periodic बना हुआ है। ये बात तो तुम्हें पता है ना कि डाउन द ग्रुप जब मैं आऊंगा तो आयनस एनर्जी क्या होगी, जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा तो आयनस एनर्जी क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी, जो भी होगा मेरा। तो वो ट्रेंड बना हुआ है ना, उसके मुताबिक टेबल बना है। बात समझ आ रही है। तो वो भी इस टेबल को बनाता है। यहाँ तक मसला है तो पूछ लो। यहाँ तक आपका पूरा टॉपिक इंट्रोडक्शन ये इतना था जो था, और माशाल्लाह पूरे पेज पर छा गया। यहाँ तक रखते हैं बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर मैं बता दूं, आराम से आपके 85 नंबर आएंगे अगर आप हमारे कहने में चलते हो तो। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आ जाए। और मैथ तो 100 नंबर हम टारगेट रखते हैं बच्चों के। मेरे आने के 98 थे, मगर हम बोलते हैं बच्चों के 100 आ जाए कि बच्चे मुझे तो बीट करें, हैं तो कोशिश करो। सही है, इसमें आराम से 85 नंबर आते हैं। तैयारी इस तरह रखो कि आए। और ये सब चीजें यकीन जानो, इसमें तो कोई भी चीज पेपर में आने वाली नहीं है, मगर क्या ये सब चीजें काम की हैं, ये सब चीज आगे यूज होंगी। और ई कैट का सामान तो भरा पड़ा हुआ है भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं ई कैट में, ये ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सही है भाई, बस यही रहते हैं। पेपर उठवा रख लो। अल्लाह हाफ़िज़।